Hello students, today we are going to start the the lesson number 8, the case of the sharp-eyed jeweler. This is lesson number 8 and written by Nicholas Bentley. Let us see the word meanings first. First word is ordinary. It means common or not special. Crime, an illegal act. Fortune, luck, भाग्य. Assistant, helper, सहायक. Antique, very old. See the spelling, A-N-T-I-Q-U-E. Antique, very old. Exceedingly, in a great degree, to a great extent, or very much. Okay, in a great degree या फिर to a great extent, बहुत हद तक, काफी सीमा तक, very much. Next is undertaker. Undertaker here is a person who prepares dead bodies for cremation. अंतिम संस्कार के लिए क्रीमेशन होता है डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार करना. अंतिम संस्कार के लिए डेड बॉडीज को तैयार करने वाला पर्सन. CREMATION, क्रीमेशन. नेक्स्ट वर्ड इज यांकी. यांकी इज अ टिपिकल अमेरिकन. एक अमेरिकन को, जो टिपिकल अमेरिकन है, उसको यांकी बोलते हैं. अ टिपिकल अमेरिकन यंग मैन लिख सकते हो. अ टिपिकल अमेरिकन यंग मैन या अ टिपिकल अमेरिकन, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ यांकी. नेक्स्ट इज सस्पेक्ट. सस्पेक्ट हियर मीन्स अ पर्सन हु इज थॉट टू बी गिल्टी ऑफ अ क्राइम. जिसके ऊपर हमें शक हो, संदिग्ध. यहां पर इसका हिंदी में मीनिंग है संदिग्ध, जिस पर हमें संदेह है, वो पर्सन. ओके, सस्पेक्ट एज अ नाउन है ये. ओके, यहां पर ये नाउन की तरह से यूज हुआ है, NOUN, सस्पेक्ट. और अगर सस्पेक्ट एज अ वर्ब हो तो उसका मीनिंग होता है शक करना. सस्पेक्ट एज अ नाउन, संदिग्ध, एक ऐसा पर्सन जिस पर हमें शक है. अ पर्सन हु इज थॉट to be guilty of a crime. Next word is turquoise. Turquoise means a bluish green stone. एक bluish green कलर का एक जेम होता है, एक स्टोन होता है जो प्रेशियस स्टोन होता है, उसको टर्कोइस कहते हैं. ओके, इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता. ब्लूइश ग्रीन कलर्ड जेम होता है, ये एक नग होता है, जैसे नग होते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज ट्रिंकेट्स. Trinkets means small items of jewelry. Next word is attempted. Made an effort to do something. Attempted, प्रयास किया. Okay, now let us discuss some question answers from this lesson. See the first question. These are the questions for which we have to write the answer in about 30 to 40 words. My hobby is perhaps a little out of the ordinary. What is the narrator's hobby? Why does he consider it out of the ordinary? ये narrator ने line बोली थी इस lesson में. My hobby is perhaps a little out of the ordinary. शायद मेरी hobby एक ordinary hobby नहीं है, थोड़ी सी ordinary लोगों की hobby से हटके है. तो अपनी hobby, एक तो बताना है narrator की hobby क्या है और वो इसको out of the ordinary, जरा हटके क्यों मानता है. आंसर, द नरेटर इज अ ज्वेलर्स असिस्टेंट. ज्वेलर की शॉप में असिस्टेंट है. ओके, रेगनियर्स ज्वेलरी शॉप में असिस्टेंट है, ज्वेलर्स असिस्टेंट. ही लाइक्स टू स्टडी क्राइम एंड क्रिमिनल्स. और उसे क्राइम और क्रिमिनल्स को स्टडी करना पसंद है. इस लाइन को आप ये भी लिख सकते हो, ही इज फॉन्ड ऑफ स्टडीइंग
about crime and criminals. Fond of शौक होना, वह शौकीन है. He is fond of studying about crime and criminals. या फिर आप सिंपली लिख सकते हो he likes to study crime and criminals. About लिख सकते हो या ना भी लिखो यहाँ पे study about या फिर study crime and criminals. His hobby is to observe the behavior of men and women. उसकी हॉबी क्या है? His hobby is to observe. Observe होता है वॉच करना, ध्यान से देखना. To observe the behavior of men and women. लोगों के बिहेवियर को वो ऑब्जर्व करता है, गौर से देखता है. He keenly observes. Keenly यहाँ पर अगेन गौर से देखना, बहुत इंटरेस्ट लेके देखना. He keenly observes how people walk, talk, pray and what they read, eat, wear, etc. कैसे लोग चलते हैं, कैसे बातें करते हैं, कैसे वो प्रे करते हैं गॉड से, या वो क्या पढ़ते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं. He calls his hobby, ये सेकंड पार्ट है आपके क्वेश्चन का. अपने हॉबी को आउट ऑफ द ऑर्डिनरी क्यों कहता है? तो नेक्स्ट पैरा में हमने लिखा है यहाँ पे he calls his hobby a little out of the ordinary because very few people have such a hobby. क्योंकि बहुत कम लोगों की ऐसी हॉबी होती है. जनरली पीपल लाइक टू डू समथिंग एल्स. जो आपके लेसन में लिखा हुआ है जनरली पीपल लाइक टू डू समथिंग एल्स, वो आप पॉइंट अगर लिखना चाहो तो अपनी बुक में से लिख सकते हो. ओके. Otherwise, he calls his hobby a little out of the ordinary because very few people have such a hobby. See the next one. Why did the narrator find the behavior of the woman standing outside the Regniers strange? Regniers is the name of the shop, jewelry shop, जिसमें assistant का काम करता है narrator. उस shop का नाम है, द लगाते हैं साथ में, और Regniers. ओके. तो द रेगनियर्स के सामने जो वुमन खड़ी थी उसका बिहेवियर स्ट्रेंज क्यों लगा विलियम मॉरिस को, नरेटर को? द वुमन हैड बीन वॉचिंग द फ्यूनरल डिस्प्ले ऑफ द अंडरटेकर्स शॉप फॉर 15 to 20 मिनट्स. वो जो वुमन थी वो अंडरटेकर की शॉप में 15 से 20 मिनट तक उसके डिस्प्ले को खड़ी हुई वहां पे देख रही थी. बट शी वॉज नॉट वेयरिंग अ मोर्निंग ड्रेस. MOURNING. मोर्निंग, MOURN, ये वर्ब है आपकी मोर्न. मोर्न मीन्स शोक मनाना, किसी की डेथ पर शोक प्रकट करना. ओके. तो मॉर्निंग ड्रेस होती है, जैसे इंडिया में अगर किसी की डेथ हो जाए तो मैक्सिमम लोग वहाँ लाइट कलर के, बिल्कुल वाइट या लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं. फॉरेन कंट्रीज़ में ब्लैक कलर को मॉर्निंग ड्रेस माना जाता है. ओके. तो बट शी वॉज नॉट वेयरिंग अ मॉर्निंग ड्रेस. इंस्टेड, इसकी बजाय मॉर्निंग ड्रेस नहीं थी, बल्कि शी वॉज वेयरिंग अ विविड ब्राइट येलो कोट विद येलो सैंडल्स. उसने विविड मीन्स बहुत ही भड़कीला सा, बहुत ही ब्राइट कलर्स वाला येलो कोट पहना हुआ था और मैचिंग सैंडल्स पहने हुए थे. देयर वॉज नथिंग टू सजेस्ट दैट शी हैड लॉस्ट अ नियर एंड डियर वन. कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे पता चले कि उसके नियर एंड डियर वन, किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है. दस हर बिहेवियर सीम्ड स्ट्रेंज टू द नरेटर. इसलिए उसका बिहेवियर स्ट्रेंज लगा नरेटर को. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Her arrival at this moment struck me as rather strange. Why did the narrator find the young lady's arrival at that point of time strange? जिस टाइम उस वुमन ने शॉप में एंटर किया तो उस मोमेंट, MOMENT, उस पल बहुत ही स्ट्रेंज लगा उसका उस समय पर शॉप में आना. तो नरेटर को उस लेडी का अराइवल इतना स्ट्रेंज क्यों लगा? द यंग लेडी came to the Regniers to get her cheap brooch repaired. ब्रोच यहाँ पर है डेकोरेटिव पिन. ओके. ब्रोच मीन्स डेकोरेटिव पिन. तो अपने ब्रोच को रिपेयर कराने के लिए आई थी. बिफोर दैट शी हैड बीन स्टैंडिंग आउटसाइड द अंडरटेकर शॉप फॉर 15 to 20 मिनट्स. और उससे पहले वो 15-20 मिनट के लिए अंडरटेकर की शॉप के बाहर खड़ी रही थी.
शी एंटर्ड द शॉप ओनली व्हेन दे वर सर्चिंग फॉर द फ्लावर रिंग। और जब वो फ्लावर रिंग को ढूंढ रहे थे तब उसने एंटर किया शॉप में। दस हर अराइवल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वॉज स्ट्रेंज। इसलिए उसका उस टाइम पे आना स्ट्रेंज था। सी द लास्ट क्वेश्चन। डू यू थिंक द यंग लेडी हैड एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड द पेपर इन विच हर ब्रोच वॉज रैप्ड। जिस पेपर में उसका ब्रोच, उसकी डेकोरेटिव पिन लिपटी हुई थी, वो पेपर क्या उससे एक्सीडेंटली गिर गया? इफ नॉट व्हाई डिड शी डू सो। अगर नहीं तो उसने ऐसा क्यों किया, क्यों गिराया उस कागज को? इट सीम्ड, ऐसा लगता था। इट सीम्ड एज इफ, जैसे कि द यंग लेडी हैड ड्रॉप्ड द पेपर एक्सीडेंटली। देखने में तो ऐसा ही लगता था कि बेचारी से एक्सीडेंटली गिर गया, वो अचानक से गिर गया। बट इट वॉज नॉट सो। इट वॉज अ क्लेवर ट्रिक ऑफ द यंग लेडी। इन फैक्ट she was the American's partner who had made a foolproof plan, PROOF। वो अमेरिकन की पार्टनर थी, अकम्प्लाइस थी या पार्टनर थी, जिसने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया था टू स्टील एन एक्सपेंसिव रिंग फ्रॉम द शॉप। शॉप से एक महंगी अंगूठी चुराने का फुल प्रूफ प्लान बनाया था। शी वॉन्टेड टू गेट अ चांस to pluck the flower ring from the chewing gum under the counter। वो सिर्फ एक चांस, एक मौका चाहती थी जिससे उसको काउंटर के नीचे, अंडर द काउंटर से च्यूइंग गम में चिपकी हुई जो फ्लावर रिंग थी उसको वो वहां से प्लक कर सके, निकाल सके। She knew that the American had hidden it there। और उसे पता था कि अमेरिकन ने इसको, यहाँ इट यहाँ पर है द फ्लावर रिंग, फ्लावर रिंग को अमेरिकन ने वहां पे चिपका रखा था च्यूइंग गम की हेल्प से। तो उसे पता था वो सिर्फ उस रिंग को वहां से निकालने का एक मौका ढूंढ रही थी, इसलिए वो उस टाइम पे शॉप में आई।